नमस्कार, एमएमसी न्यूज में आपका स्वागत है। कोविड-19 महामारी में 102 और 108 एम्बुलेंस कोरोना मरीजों के लिए वरदान साबित हुआ है। जो मरीजों को उनके घरों से उठाकर उनके इलाज के लिए अस्पताल तक पहुंचाने का कार्य कर रहे थे, वह भी बिना इस डर के कि कहीं वह भी कोरोना पॉजिटिव ना हो जाए। इतना सब करने के बाद भी आज मुख्य चिकित्सा अधिकारी गाजीपुर के द्वारा एम्बुलेंस के प्रोग्राम मैनेजर व डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को अपने कार्यालय बुलाकर भद्दी भद्दी गालियों से नवाजा गया। ना सिर्फ इतना ही किया गया बल्कि उन पर मुकदमा दर्ज करने का धमकी भी दिया गया। पूरा मामला यह है कि एक दिन पूर्व पुलिस अधीक्षक गाजीपुर जो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, वह अपने इलाज के लिए केजीएमयू लखनऊ जाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने एक एएलएस एम्बुलेंस की मांग किया, जिस पर सीएमओ ने एम्बुलेंस के प्रोग्राम मैनेजर को एम्बुलेंस उपलब्ध कराने की बात कही, जिसके पश्चात प्रोजेक्ट मैनेजर व डिस्ट्रिक्ट मैनेजर कुछ समय पश्चात मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पहुंचकर अपनी समस्या बतलाया और उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में एएलएस मौजूद नहीं है, इसके बदले में 108 एम्बुलेंस की व्यवस्था कर देते हैं। जिस पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी भड़क गए और उन्होंने सभी अधिकारी और कर्मचारियों के सामने ही इन दोनों मैनेजरों को ना सिर्फ मां बहन की भद्दी भद्दी गालियां दी, बल्कि उन पर मुकदमा दर्ज कराने की भी धमकी दिया। कि सुबह में 11:18 पे सीएमओ सर द्वारा हमें फ़ोन किया गया और बताया गया कि पुलिस अधीक्षक महोदय को लखनऊ भेजना है। इसके लिए हमें एएलएस की आवश्यकता है। तत्काल में हमने चेक किया तो हमारी एक एएलएस लखनऊ के लिए कलाक में गई थी, और जो पुरानी एम्बुलेंस है एएलएस की, उसमें एक ऑफरोड है जिसको पहले से ही ऑफरोड इनको बताया भी गया था, इन्फॉर्मेशन कल दी गई थी। एक एएलएस केस में गई थी जिसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, तकनीकी खामियों के चलते वो समय से उपलब्ध नहीं हो पाई। तो हमने कहा कि सर आपको हम 108 एम्बुलेंस प्रोवाइड कर रखे हैं, और अन्य ज़िलों से जो कि नज़दीकी जनपद हैं, जैसे चंदौली, आजमगढ़, मऊ, जहाँ भी हो, वहाँ से हम दूसरी एएलएस उपलब्ध करा देंगे। इसके बाद फिर नोगल सर के द्वारा भी हमें बताया गया कि ठीक है, आप 108 एम्बुलेंस जो कि सबसे अच्छी हो उसको उपलब्ध कराइए। हमारे ज़िले पर 2 नई 108 एम्बुलेंस है जो कि ऑलरेडी केस में गई थी। एक ब्रांच बनारस गई थी रिफ़र में, और दूसरी भी केस में गई थी। तो हमने देवकली की 108 एम्बुलेंस बुलाया, जिसके आने में थोड़ा विलम्ब हो गया। उस क्रम में सीएमओ सर के द्वारा हमें हमारे ईएमई मिस्टर रवि सिंह हैं और भी लोग हैं, जिनको कि गाली गलौज माँ बहन की गाली दी गई और भगा बर्ताव किया गया। उसके बावजूद भी यहाँ पे मुख्य चिकित्सा अधिकारी जी द्वारा गलत बातों का प्रयोग किया गया, माँ बहन की गाली दी जा रही है। यहाँ का सिस्टम पूरी तरह से ख़राब हो चुका है, जो कि इसका इफ़ेक्ट हमारे स्टाफ पे भी पड़ रहा है। हमारे स्टाफ को भी गाली दी जा रही है, काम करने के बावजूद भी उसे काम को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। एक छोटी सी गलती के लिए माँ बहन की गाली देने तक उतर जा रहे हैं लोग। ऐसे में अब आप लोग अगली कार्रवाई यही है कि अगर सीएमओ साहब द्वारा अगर माफ़ी नहीं मांगा गया हमारे स्टाफ के द्वारा, या हमारे पीएम परवीन श्रीवास्तव जी हैं इनके समक्ष, तो यहाँ पर गाजीपुर में 102 108 एम्बुलेंस का संचालन को रोक दिया जाएगा, जिससे कि जनता बुरी तरह प्रभावित हो सकती है। इतना ही नहीं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा अपने कर्मचारियों को L1 हॉस्पिटल सहेड़ी में लगाया गया है, और उनके द्वारा कार्य भी लिया जा रहा है और उनका वेतन रोका जा रहा है, जिसकी शिकायत कर्मचारियों ने अपने संगठन राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने किया था, जिस पर राज्य कर्मचारियों के जिला अध्यक्ष मुख्य चिकित्सा अधिकारी से वार्ता के लिए पहुंचे, लेकिन मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने वार्ता करने के बजाय कार्यालय छोड़कर चले गए, जिस पर राज्य कर्मचारियों ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ये मामला कोरोना वॉरियर्स का नाम जो प्रधानमंत्री जी ने दिया है, उन कोरोना वॉरियर्स को गाजीपुर के सीएमओ द्वारा गाली देने का मामला है। हमारे एम्बुलेंस ड्राइवर जो कि अपनी जान पर खेल करके इमरजेंसी कामों के लिए मरीजों को जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं, उन लोगों को गाली देकर के संबोधित करना, उनका वेतन रोकना, उनको जलील करना, ये सीएमओ साहब के आए दिन की काम हो गई है। इसी के खिलाफ हम सभी लोग यहाँ पर लामबंद हैं, और अगर सीएमओ महोदय गाजीपुर जल्द से जल्द अपना स्पष्टीकरण और सफाई नहीं देते हैं और तत्काल कर्मचारियों से आकर के माफ़ी नहीं मांगते हैं, तो निश्चित रूप से गाजीपुर की एम्बुलेंस सेवा को बंद कर दिया जाएगा। जो वहाँ क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, गंदगी का उसमें भंडार है।
न वहाँ के कर्मियों को नाश्ता भोजन। जब कर्मियों को नाश्ता भोजन सुचारू रूप से नहीं दे पा रहे हैं तो आम जन के साथ सीएमओ साहब का क्या व्यवहार होगा, उसी से के संदर्भ में वार्ता करने के लिए आए थे। तब तक ये एम्बुलेंस के साथियों को कुछ माँ बहन की भद्दी भद्दी गालियाँ दूरभाष भी दी हैं और सामने भी दी हैं, हमारे सामने भी दी हैं। उसी को लेकर कहें कि बैठ के वार्ता हो जाए, तो कहें कि नहीं बैठने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें डीएम साहब बुलाए हैं। मतलब कि हम लोग कर्मचारियों के लिए, आम जन के लिए, हर कर्मचारी संवर्ग जी जान लगाकर 24 घंटा मेहनत कर रहा है और उन्हीं को प्रताड़ित किया जा रहा है। ये क्वारंटाइन सेंटर जो शहरी का बनाया गया है, उसको देखने के बाद ये लग रहा है कि वहाँ पे भ्रष्टाचार का प्राय अड्डा बना हुआ है। ऐसे में अब आप लोग की क्या मांगे हैं? हम शासन के अभी भी एलआईओ के माध्यम से जिला अधिकारी महोदय को हम सूचित कर दिए हैं कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी के खिलाफ डीओ लेटर जांच करा के इनका डीओ लेटर लिखा जाए। ऐसे अधिकारियों के साथ न हमारे एम्बुलेंस साथी कार्य कर पाएंगे और न ही यहाँ के मिनिस्ट्रियल संवर्ग हो या फार्मासिस्ट हो, चाहे आम जितने हमारे कर्मचारी डेली बेस के भी हैं, वो भी नहीं कर पाएंगे। वहीं इन आरोपों को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जीसी मौर्य ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। या एसपी या सीएमओ या इस तरह के अधिकारी अगर किसी को इन्फेक्ट हो जाएगा तो ये एम्बुलेंस सेवा वाले 1 घंटे के अंदर एम्बुलेंस नहीं उपलब्ध कराने की हालत में, तो इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई किया जाए। और ये रवैया इन लोगों का पूरी तरह गैर जिम्मेदाराना था, पूरी तरह गैर जिम्मेदाराना था। इस जनपद में स्वास्थ्य विभाग, प्रशासन और पुलिस कंधे से कंधा मिला करके मार्च से ही कोरोना की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये जनपद अगल बगल के सभी जनपदों से ज़्यादा सुरक्षित आज की हालत में है। उन लोग का ये आरोप था कि आपके द्वारा जो है उनसे गाली गलौज ये कुछ नहीं, ये आरोप कुछ नहीं। उनको जो भी शब्दों का प्रयोग हमारे कोतवाल साहब ने किया, क्योंकि कोतवाल साहब को भी बार बार एसपी साहब का और डीएम साहब का फ़ोन आ रहा था। तो जो इन परिस्थितियों में ऐसा है कि अगर हमारी कोई गलती रहेगी तो शासन मेरे खिलाफ तुरंत कार्रवाई कर देगा, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ रहे हैं ना ये? और अगर उनकी